नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां अपराध नहीं होते। अपराधी अपराध करते हैं, वही होती है जांच एजेंसियां, यानी पुलिस, जासूस, डिटेक्टिव और कानून के रखवाले। हर सभ्य समाज में कानून और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की होती है और पुलिस जैसे संगठन इसमें हमारे मददगार होते हैं। माना जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे संगीन अपराध हैं जिसमें पुलिस और जांच एजेंसी के हाथ कोई सबूत नहीं आया। ऐसे मामलों की सूची काफी लंबी है। एचएम न्यूज आज आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा और चर्चित मामलों के बारे में बता रहा है। आरुषि हेमराज हत्याकांड। आरुषि तलवार और हेमराज हत्याकांड 2008 का सबसे चर्चित मर्डर केस था। इस मर्डर की कहानी ऐसे ही लोकल पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी आज तक इस मासूम के कातिल की खोज ही कर रही है। 14 साल की आरुषि तलवार की हत्या उसके अपने ही घर में 16 मई 2008 को कर दी गई। इस हत्याकांड की चर्चा दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे देश में हुई। शुरुआती जांच में नौकर हेमराज पर शक गया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी भी लाश घर की छत पर मिली। इसके बाद शक की सूची आरुषि के माता पिता यानी नुपुर तलवार, राजेश तलवार पर गई। राजेश और नुपुर तलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा भी दी, लेकिन अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दोनों को बरी कर दिया। लेकिन आज तक इस मर्डर की मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो सका है। अमर सिंह चमकीला हत्याकांड। अमर सिंह चमकीला पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार थे। उनके तेवर उनकी पहचान थे। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की बैंड के 2 सदस्यों के साथ 8 मार्च 1978 की हत्या कर दी गई थी। ये हत्याकांड आज भी अनसुलझा है। अमर ने अपने गीतों के जरिए ग्रामीण जीवन, शराब, विवाहेतर संबंधों पर खुलकर गया था, जिससे उनके प्रशंसक सच को आईना मानते थे और विरोधी अश्लील। शायद यही उनकी मौत की वजह बनी। हालांकि आज भी यह मर्डर एक अबूझ पहेली बना हुआ है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने यह नाम सुना या नहीं पढ़ा होगा। भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इनकी मौत भी एक रहस्य ही है। भाभा की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई। ये क्रैश आज भी सवालों के घेरे में है। ये क्रैश तब हुआ जब डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा वियना में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने 24 जनवरी 1966 को मॉन्ट ब्लैंक प्लेन से जा रहे थे। अचानक प्लेन क्रैश हुआ और भाभा की मौत हो गई। उनकी मौत में अमेरिकी एजेंसी CIA का नाम भी यदा कदा आता रहा, लेकिन वास्तविकता आज तक नहीं चल पाई। लाल बहादुर शास्त्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी मौत आज भी संदेह के घेरे में है, जैसे कि राजीव दीक्षित के मामले में हुआ था। शास्त्री जी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में हृदय गति रुकने से रूस के ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद हुई। वह विदेश में मरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री के मामले में भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी, जिसके कारण जहर देकर मारने की थ्योरी को बल मिलता रहा था। मिथिला गोलीबारी। कोच्चि ने झकझोर देने वाली एक बड़ी हत्या 5 अप्रैल 2006 को हुई थी। मिथिला बार के मालिक और व्यवसायी वीएन मोहनन उर्फ मिथिला मोहनन की हत्या उनके घर के दरवाजे पर गोली मारकर कर दी गई थी। सीबीआई को सौंपे जाने से पहले इस मामले की पुलिस और अपराध शाखा ने जांच भी की थी। 2013 में अपराध शाखा ने एक शख्स संतोष कुमार को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मोहन की हत्या की जिम्मेदार शार्प शूटर्स को दी गई। राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनका 43 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2010 को निधन हो गया। वह स्वदेशी आंदोलन और आजादी बचाओ आंदोलन के नेता थे और करों के विकेंद्रीकरण का वकालत करते थे। इनकी मौत भी संदेह के घेरे में है। सवाल तब उठने लगा जब इतने बड़े स्वदेशी आंदोलन के नेता की भी मौत हो गई, लेकिन उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। अब इसे कार्डियक अरेस्ट कहें या स्लो पॉइजनिंग,
सवाल बने हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की खबर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए HM न्यूज।